हम लोगों ने 2000 में नया मकान बनाने की स्टार्ट की। मम्मी पापा दोनों अलग हो गए थे, पास में 1 रुपया भी नहीं था, लोन उठाया और मकान स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि पूरे दिन मम्मी पापा मजदूरी करते थे और रात को फिर घर का काम, मतलब घर में ईंटें चढ़ाना और घर में बनाना सब कुछ, तो वो खुद से ही करते थे ताकि जितने पैसे बच सके। तो घर तो जैसे जैसे बन गया, लेकिन वो जो लोन का कर्ज था वो कहीं ना कहीं हर रोज़ हॉन्ट करता था। अगर आम रस भी बनाना है समर में तो एक आम में 4 लोग हम लोग खाते थे। तो वो सारे दिन थे जो मैंने देखे, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो पढ़ाई की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था वो काफ़ी मजबूत हुआ। और मुझे लगा कि आज मेरे माँ बाप जो मजदूरी कर रहे हैं वो मैं जब काबिल बन जाऊँ उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लाइफ से कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है। जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मुझे याद है जब मेरे दोस्त कुछ अच्छा लेके आते थे, कुछ बड़ी चीज़ें करते थे, सबके पास साइकिल थी, तो कभी कभी लगता था यार मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन को समझना तभी से आ गया था, तो कभी कंप्लेंट मोड रहा ही नहीं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। स्ट्रगल ये था मेरे लिए कि गुजराती मीडियम से पढ़ा था, तो कोचिंग मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो शुरुआत में 3-4 महीने लगे मुझे गुजराती से इंग्लिश में स्विच होने में। साथ में ही जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से ह्यूमैनिटीज़ की डिग्रीज़ के साथ आए थे, जो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इनमें ठहरा टेक्निकल बैकग्राउंड वाला, तो वो सब्जेक्ट्स को समझने में भी इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन वही है, जब आपका लर्निंग एटीट्यूड होता है, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करते हैं, तो चीज़ें अपने आप ठीक होती रहती है। जब एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर के पड़ा नीचे, लिगामेंट टूट गया, सिर से ब्लीडिंग हो रहा था। तभी जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड सेफ था। एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो हमारे यूपीएससी में क्या होता है कि लिखना बहुत होता है, तो पेन किलर साथ में रख के निकला था मैं। जैसे ही उठा मैंने तुरंत वो पेन किलर ले लिया और सीधा मैं वही स्कूटी लेके चला गया कॉलेज। लेकिन बिलीव मी, जब तक पेपर्स चल रहे थे तब तक कोई एहसास नहीं था कि कुछ हुआ है। मैं फिजियोथेरेपी से चलने लगा, सर्जरी पेंडिंग था। फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले वापस से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, क्योंकि मुझे पहले यूटीआई हो गया, उसके बाद मुझे टॉन्सिलाइटिस के 2 अटैक हो गए। तो मेरे WBC काउंट्स बढ़ के 30,000 हो गए थे, तो आईवी ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहा, और मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक पहले आई गॉट रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, और 1 वीक में दिल्ली आया, मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने इंटरव्यू दिया। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था, कि मुसीबतें उसी के कंधे पे आता है जो उसको उठाने के लिए सक्षम होता है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका फोकस है मेरे, और मेरा एटीट्यूड यही था कि एक एग्ज़ाम यूपीएससी ले रहा है, दूसरा ऊपर वाला ले रहा है। आई नेवर थॉट कि अगर नहीं हुआ तो, और वो जो पॉजिटिविटी थी दैट केप्ट मी गोइंग ऑन। क्योंकि जब वो थॉट आता है ना कि अगर नहीं हुआ तो आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो भी नीचे आ जाता है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, और यही रीज़न था कि मैं चलता गया। जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपनी मम्मी को ये न्यूज़ सुनाया, मैं बाहर था जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ था, और मैंने देखा 570 रैंक। एक्सपेक्टेड था कि IPS मिलेगा, और सीधा मैं घर पे गया। घर पे ऑलरेडी लोग बैठे थे, तो मैं मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई, वो आई, और मैंने उनको ज़ोर से हक करके बोला, मम्मी तेरा बेटा ऑफिसर बन गया। दैट वॉज इन गुजराती ऑफ कोर्स। एंड उस टाइम जो उनकी आंखों में आंसू थे और हम दोनों ने जो ज़ोर से एक दूसरे को हक किया, दैट वॉज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट। हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी ज़िंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे कैसे निकलना है उसमें लग जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ किया तो सक्सेस इज़ कम्प्लीटली योर्स।